चलिए अब कल जहाँ तक बात हुई थी वहाँ से आगे बढ़ते, लेकिन थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। हमने पढ़ा क्या था? फर्स्ट हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, और वो था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमने ये भी कहा कि वी नीड टू इक्वेशंस एट अ टाइम। हमने ये बात कही, तो वो दो इक्वेशंस कैसे होंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हमारे एक साथ चलेंगे। फिर हमने बात किया था सेकंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेज द वैल्यूज ऑफ x and y which satisfy the linear equations। ये पढ़ा था। थर्ड था कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स हैविंग solution और नॉट। किसी भी लीनियर इक्वेशन का या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है या नहीं है, उसी को हम कंसिस्टेंसी कह रहे थे। और यहाँ पर हमने कहा कि यस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर दो केस बनते थे, और वो था यूनिक सॉल्यूशन का केस एंड इनफाइनाइटली मेनी का। और अगर नो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं, तो वो होता था पैरेलल लाइंस का। ये होता है नो सॉल्यूशन। ये केस है इनफाइनाइटली। तो तीन केस पॉसिबल है, 1, 2 एंड 3। नो यस में 2 और नो में 1। यूनिक सॉल्यूशन में हमने कहा था लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे, वो हम अभी देखेंगे। और इनफाइनाइटली मेनी का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आएगा। ये हमने बात किया था। अब आगे देखते हैं। यस, ग्राफिकल मोड। ग्राफिकल मोड ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट केस यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में जरा समझने की कोशिश कीजिए। वो कहता है ऐसा, मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो मेरे जो दो इक्वेशंस होंगे, वो सपोज एक इक्वेशन को हमने ड्रॉ किया इस तरह से। हम करेंगे एग्जांपल से देंगे, डोंट वरी, यू हैव टू नोट इट डाउन। अभी ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरी लाइन मेरी इस तरह से चली गई। व्हाट वी फाइंड कि इस जगह पर इंटरसेक्शन हो रहा है। सो वी से दिस पॉइंट इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन के लिए यही पॉइंट सॉल्यूशन है। और वो क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी आ रही है, और यही पॉइंट जो सेकंड लाइन है उसके ऊपर भी आ रहा है, इसलिए वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मीन्स वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर आना चाहिए। फाइन। तो यूनिक सॉल्यूशन का केस ये हो गया। सेकंड केस हम लेते हैं इनफाइनाइटली मेनी। इनफाइनाइटली मेनी का, वहाँ पर ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। फिर से मैं अगर कहूँ इनफाइनाइटली मेनी का मतलब, तो थोड़ा सा अलग तरीके से इसको समझते हैं। एक लाइन मेरी ऐसी बनी, एक इक्वेशन का लाइन वो है, और दूसरे इक्वेशन का भी लाइन यही है। दोनों एक के ऊपर एक आगे। यस्टरडे इट वाज टोल्ड। इसको दूसरे ढंग से हम ऐसे समझेंगे कि सपोज मेरे एक लाइन का इक्वेशन मैंने इतने में ड्रॉ किया,
और एग्जैक्टली इसके बाद से ये दूसरा वाला भी आ गया। तो हम क्या देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन तो है भाई, बोथ आर सेम। मैंने इसको एक्सटेंड नहीं किया इसलिए यहां टच नहीं हुआ, और आई कैन से मैंने इस लाइन को एक्सटेंड नहीं किया इसलिए यहां टच नहीं हुआ। दिस इज द मीनिंग। तो हम दोनों केस ऐसा ले सकते हैं कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन भी आ गया, और ये लाइन और ये लाइन भी एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो ये सेकंड केस का हो गया इनफाइनाइटली मेनी का। नाउ द थर्ड केस, ये हमारा एक लाइन, ये दूसरा लाइन। व्हाट वी फाइंड, दोनों पैरेलल हैं। अगर इसको मैं इधर भी एक्सटेंड करूं, इधर भी एक्सटेंड करूं, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट। अगर मैं इसको इधर भी एक्सटेंड करूं, इधर भी एक्सटेंड करूं, तो इधर भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो इस तरीके से हम कहेंगे कि 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो जब इंटरसेक्ट नहीं हुआ मीन्स नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, यानी ग्राफ में कैसा दिख रहा है, तो हम कहेंगे पैरेलल। इनफाइनाइटली मेनी का कहेंगे वन एबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर ही आ गया। और इस जगह पर क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग। तो ये है ग्राफिकल मोड की बात। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हमें वो वर्कआउट होता है। यस, हमने 2 इक्वेशंस लिए हैं, 2x + 3y = 12 एंड x - y = 1। इसको अब हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। सो यू रिमेंबर इन 9th स्टैंडर्ड वो टैबुलेशन करते हैं x y की, और फिर हम वो प्लॉट करते हैं। तो इसको लेते हैं इस तरीके से x y। Now if I put x = 0, ध्यान से समझिएगा, x = 0, 0 × 2 is 0 means ये गायब, means 3y = 12। So now 3 × 4 is 12, we all know it, 3 × 4 is 12। सो वी से कि जब मैंने x को 0 पुट किया ये खत्म हुआ, और उसी टाइम पे y का वैल्यू वर्कआउट हुआ, y = 12/3 समझ लो, या 3 4s are 12, so 4 दिस वे। द सेकेंड पॉइंट आई हैव टू वर्कआउट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट को वर्कआउट कर लिया है। सेकेंड वन, मैं y को 0 करता हूं, ओके, y को 0 करता हूं तो 0 × 3 is 0, ये खत्म हो गया। बचा क्या, 2x is 12, मीन्स अभी 2x का वैल्यू 12 होना चाहिए, तो x का मैं 6 समझ में आ रहा है, 2 × 6 is 12, therefore x is 6। कब x 6 होता है, जब y 0 होता है। फाइन, इसी तरह से इसका देखते हैं। आई से x का वैल्यू मैं 2 लेता हूं। अगर मैं x का वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 में से कितना माइनस करूंगा तो 1 आएगा। तो x का वैल्यू मैंने 2 लिया, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया, ये हो गया। 2 - 1 is 1। इसको दूसरे तरीके से लेते हैं, 3 - 2 is 1, 3 - 2 is 1, ये 2 वैल्यूज आ गए। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 और चलो एक और लेते 7. आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 4, ये वैल्यू 0 4 0 1 0 x का हो गया, y का 4 लेना है तो ये मेरा y एक्सिस है. 1 2 3 4, दिस इज द पॉइंट. कौन सा? 0 4. सेकेंड 6 0, x इज 6. 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6 0. हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, मतलब हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये फर्स्ट लाइन. सेकंड में आते हैं. x इज 2, y इज 1. x हम आ गए 2 पे, यहां से 1 चलेंगे तो ये 1 यहां पर आ गया. फर्स्ट पॉइंट इज डन. x इज 3, y इज 2. x इज 3, 1 2 3, y इज 2. ये इस जगह पर आ गया. सो वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स. अभी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ इसी पॉइंट को हम कहेंगे सॉल्यूशन. और ये सॉल्यूशन कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है. फाइन. सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. हाँ, यहां पर एक बात और आ जाती है, इसमें एक्सटेंशन होगा क्वेश्चन में. बोर्ड्स में हो सकते हैं, लेकिन स्कूल एग्जाम में तो ज़्यादा चांसेस है. वो कहेगा फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द फिगर सो फॉर्म्ड विथ एक्स एक्सिस. इसका मीनिंग क्या? वो कह रहा है कि आपका जब ये इंटरसेक्शन हुआ है तो वो किस तरह का फिगर बनाया है उसने एक्स एक्सिस के साथ में. तो हम कहेंगे उसने फिगर तो भैया दिख रहा है, ट्रायंगल बनाया है इसने. एंड एक्स एक्सिस है, ट्रायंगल बनाया. अब कह रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया बताओ आप. इस ट्रायंगल का हमें एरिया बताना है. तो एरिया वेरी इजी, वी नो एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यही है एरिया का फॉर्मूला. हाफ तो लिखा, बी क्या है आप देख रहे हो, यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक है. सो दिस लेंथ इज बी. एच कौन सा है? ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ये एच. इनके जो भी वैल्यूज होंगे, एच यहाँ के हिसाब से हमें दिख रहा है करीब 2 के आसपास है और ये 5 के आसपास है. तो उस तरह से आपके केस में जो भी मैं बेस को मान लीजिए कि 5 कहता हूँ, ये 2 कहता हूँ, तो 2 2 से कैंसिल, ये 5 स्क्वायर यूनिट्स. ये एरिया आ गया. एक पॉसिबिलिटी है इसमें, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी यूनिक सॉल्यूशन के केस में कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर सो फॉर्म्ड विथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ऐसा है वो. अब वाई एक्सिस होगा तो कैसा? ये वाला वाई एक्सिस यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाई एक्सिस है, इसके साथ ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर बेस आपका ये होगा और ये चीज़ का हाइट होगा. तो इस तरीके से हम लोगों को ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है. हम जब फर्दर क्वेश्चंस लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक है. सो अभी ये यूनिक सॉल्यूशन की बात यहाँ पर हो गई. अतर वो दिख रहा है यहाँ पर, वो फॉन्ट साइज आ रहा है ठीक. कल का थोड़ा छोटा ही था. ठीक है. हाँ, ओके. चलिए हमारा सेकंड एग्जाम्पल ये हमने लिया. वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इट इज़ गोइंग टू गिव अस और फिर वहाँ से हम रिजल्ट कंक्लूड करेंगे. तो ये इस तरह से लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे कुछ किया था. एक्स वाई. अभी
अगर मैं x का वैल्यू 0 कर दूं, हमेशा यही इजी होता है, x का वैल्यू 0 करूं, ये टोटल वैल्यू 0, ये टोटल वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 2, सो x इज 0 देन y इज 2। अब मैं कहता हूं कि मैं y का वैल्यू को 0 कर देता हूं, y का वैल्यू को 0 किया, ये खत्म हो गया, सो 2x इज 2 मीन्स x इज 1, सॉरी वंस अगेन, y का वैल्यू 0 किया, इसका मतलब 2x इज 2 मीन्स 2 इंटू 1 इज 2, सो आ गया 1। ओके, उसी तरह से इसका वर्कआउट करते हैं। देखिए, x को 0 कर देता हूं, ये खत्म हो गया, 2 इंटू 0 इज 0, इट्स ओवर। y इक्वल टू 4 रह जाता है, गुड, हो गया। अब मैं y को 0 करता हूं, y को 0 लिखा तो 2x इक्वल टू 4 आता है, 2x इक्वल टू 4 आया तो क्या हो गया, x इक्वल टू 2, 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। चलिए अब इसके ग्राफ को देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 और x चाहिए 4, x is 0, y is 2, x is 0 here, y is 2, 1 2, this is the point, so this is 0 2 का point, okay। Then next point is 1 0, x is 1, y is 0, 0 इसी पर है, खत्म हो गया, ये हो गया 1 0। इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे लाइन को, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब भी ये ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, इट इज़ मैंडेटरी, बहुत लोग भूल जाते हैं स्टूडेंट, इसी ग्राफ के ऊपर में ये इक्वेशन हमें लिखनी है, तो मैं लिखूंगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, ऐसा लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए सेकंड वन, x इज 0, y इज 4, x इज 0, x इज 0, y इज 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट है। सेकंड इज x इज 2, y इज 0, x इज 2, y इज 0, x 2 y 0, यहां पर इसको भी एक्सटेंड कर लीजिए, मान लीजिए। चलिए, क्या दिख रहा है, दिख रहा है ये पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस है मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव with the graphical understanding of linear equation। तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि यूनिक सॉल्यूशन के केस में ग्राफ कैसे बनते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बनते हैं, और इनकंसिस्टेंट यानी पैरेलल लाइंस के केस में ग्राफ हमारा आ गया, और हम कहेंगे फॉर सच इक्वेशंस हम एक फाइनल यहाँ पर रिजल्ट दे सकते हैं, नो सॉल्यूशन exists। हम कहेंगे ये दोनों इक्वेशन के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। दैट्स ऑल वी हैव लेफ्ट, वी आर लेफ्ट विथ वन मोर टाइम, बट द टाइम इज रनिंग आउट। यू नो आई हैव प्रॉब्लम विथ माई मेमोरी पावर of the mobile. Thank you very much.